चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक टिड्डी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। यानी हमारी सेना क्या हारी है? और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। पत्रकार जरा सुनिए, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है। ऐश्वर्या, मैं जा रहा हूं। इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की नॉट अ सिंगल कंट्री, दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? CNN ने, जो कि एक मुस्तनिद इदारा है, उन्होंने आज सुबह अपने कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया। अब लाहौर हमारा हो गया, कराची हमारा हो गया, इस्लामाबाद हमारा हो गया, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बाखुदा आज मेरा मीडिया पे भरोसा उठ गया अपने नेशनल टीवी वाले। पाकिस्तान ने ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ क्या हम जीत रहे हैं, हम भविष्य गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई ये हालत क्यों हो गई है? लड़ाई तो हमारी 65 में भी हुई, 62 में भी हुई, 99 में भी कारगिल युद्ध हुआ। आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हमें? जी, मैं तो ये सोच रहा था मेरा भारत देश विकसित भारत बनने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। पिछले 30 दिन से मेरा भारत तो 300 साल पीछे चला गया। अगर शाइन 3 लाहौर से उड़ता है 9 बजे का वक्त, मिनट और 10 सेकंड पर ये दिल्ली पर हमला कर चुका होगा। उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू। अपनी हवाई फौज ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उन इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे? बहुत इजी है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। आप उसको मानिए ना मानिए, यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बताओ रफेल कितने गिराए, तुम्हें बताना पड़ेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कौवे गिरे हैं, कोई आतंकी नहीं मारा गया। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप सीधे सीधे डिनाई कर दो, लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रदेश को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है, और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा है। सेंस ऑफ विक्ट्री वो गायब कर दिया एकदम। प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ नारे उठाए गए लोकसभा में 1971 वॉर के समय। जैसे ये कौन होता है हमें बताना कि हम जंग लड़ सकते हैं या नहीं। और आज तो है जो ट्रंप, तो मतलब दुनिया के सेल्फ अपॉइंटेड चौधरी हैं, वो खुद को उन्होंने। अमेरिका का क्या गलती है और अमेरिका कहाँ फंसा है? ठीक है ना, अमेरिका के ऊपर सब आप लोग वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है। आप उसको मानिए ना मानिए, वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है। आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। देखिए, उल्ला ब्रादर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इसको सत्ता दे देंगे। अच्छा, पहले तो देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई कि पाकिस्तान ने वहां पे कोई गेम खेली है, पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे ये करती हैं। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी फौज हो, उसकी एजेंसियां हो, वो अपने मुल्क का जो मफाद होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। रॉ हो जाए या CIA हो जाए, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं है। वो अफगानिस्तान के अंदर अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहे थे ना। वो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से CIA क्या कर रही थी? गरीबों के लिए खाना बांट रहे थे वो वहां पे। वो भी चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जनरल साहब जरा सुकून कर लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि कम से कम इतना हौसला पैदा कर लें कि दूसरे की एक बात तो सुन लें। देखिए, जिस मुल्क में एक सीनियर और बुजुर्ग बंदों का ये एटीट्यूड है, अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे भारत की ये हालत क्यों हुई है। असल मुद्दा ये है जो जनरल साहब का एटीट्यूड है।
इतनी इमेच्योर आपकी लीडरशिप है, तो यही वजह है कि आज भारत